स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के ऊपर है। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, मतलब अगर मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अब इसके लिए हमने कुछ पास्टुलेट्स पढ़े थे, मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट्स जो कि फंडामेंटल रिजल्ट्स होते हैं ज्योमेट्री के, जो कि विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिशियन का एक म्यूचुअल कंसेंसस उस पर बन जाता है, जिसमें कि सबसे पहला है साइड एंगल साइड पास्टुलेट। मतलब दो ट्राइंगल्स में अगर आप उनमें इस तरह से देखें कि उनकी दो साइडें और उनके इंक्लूडेड एंगल एक जैसे हैं, तो वह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। या अगर आप ये अप्लाई ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप ये देख लें कि मतलब दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड कोई साइड, मतलब उनके इंक्लूडेड जो साइड आ रही है वो अगर दो ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डेंस उसमें ले लें और वो अगर बराबर आ जाए मेजरमेंट में, तो आप कह सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। या फिर मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पास्टुलेट हो गया। इसी तरह आप देखते हो जी कि तीनों ट्राइंगल्स, मतलब सॉरी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तब भी आप कह सकते हो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक साइड और दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, वो साइड इंक्लूडेड नहीं है, तब भी आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी जो वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने है, उस हाइपोटेन्यूज साइड और कोई सी एक साइड अगर गिवन है, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तब भी हमारी जो ट्राइंगल होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। ये टेस्ट होते हैं जो कि हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एक तरह से थ्योरम्स की। अब देखें हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और कौन सी नहीं। ठीक, आप देखें ए बी सी ट्राइंगल को आप देखें तो इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है। अब इसको इसमें देखो कि आपके 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है जी, है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, एक साइड आ गई। अच्छा, 3 सेंटीमीटर इसके कोरस्पॉन्डेंस ये वाली साइड आ रही है, यानी बी सी के कोरस्पॉन्डेंस पी क्यू साइड आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम लाइन लगा देंगे। और ये वाली जो ए बी साइड थी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड आ रही है वो क्यू आर आ रही है। और ये देखें ए सी और ये पी आर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि साइड 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 पास्टुलेट की बेस पे मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल दूसरी के। जो कौन सी ट्राइंगल है जी, अब देखें इसमें 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी वर्टेक्स, इस पे क्यू पे बन रहा है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो ए से लेकर बी डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इधर आर से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, तो आर लिखेंगे हम यहाँ पे। आर मतलब ए की कोरस्पॉन्डेंस आर से ली जाएगी, क्यू की कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट की बी से ली जाएगी, और फिर जो पी है उसकी कोरस्पॉन्डेंस किससे ली जाएगी जी, सी से ली जाएगी। तो यहाँ पर पी आएगा, पी आ जाएगा। अब देखें जरा इसको चेक करते हैं। देखें अगर फर्ज करें ये एंगल अगर हमारा इस ट्राइंगल में होता 60 डिग्री, तो अब सी के कोरस्पॉन्डेंस कौन सी साइड आ रही है, कौन सा सॉरी पॉइंट आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये वाला एंगल जो हमारा बनना था ये 60 बनना था। ठीक है, और फिर ये एंगल जो हमारा बनना था वो 30, क्योंकि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें तीनों एंगल का सम एक तो 90 होता है, फिर इन दो एंगल्स का सम जो होता है वो 90 होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये देखें यहाँ पर ए के कोरस्पॉन्डिंग ये आर वर्टेक्स है जिसपे के 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका कि हमने इसके ऊपर साइड पास्टुलेट लगाया और हमने कहा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह अब मैं एक और भी इस पे मैं देख रहा हूँ कि एक और भी मैं पास्टुलेट अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए इसमें ये एंगल 90 का है, यहाँ भी एंगल 90 का। ठीक है, अब देखें ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 साइड, और ये दोनों आपस में एडजस्ट, मतलब ये आपस में एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है, ये भी एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है, मतलब कि ये दो साइडेड और इनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तब भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस दफा हमने साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे पहले मैंने कहा था साइड तीनों साइडों को कंपेयर किया था, और अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मैं अगर तीनों साइडें ना भी कंपेयर करता, दो साइडें के इंक्लूडेड एंगल की बेस पे भी मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर आप एल एम एन ट्राइंगल देख रहे हैं, देखें इसमें 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आपको मिल गई है। ठीक है, इस तरह ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर। अब देखें ये ट्राइंगल इनके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी ये साइड चेंज होगी, ये इनके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखें तो ये आपस में इनके ये एंगल भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। और अच्छा यहाँ पे देखें, ये देखें ये एंगल, सो ये साइड जो 6 सेंटीमीटर है यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिखना था मैंने, यहाँ भी ये सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो देखें ये भी 6 सेंटीमीटर और वो भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर के एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। तो ये भी साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। ये थोड़ी सी मतलब टिल्टेड शेप में है, टेढ़ी शेप में है, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है और इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंगल और साइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट है इसकी बेस के ऊपर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना ए बी के इक्वल है और बी नंबर आगे सी के इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पर हम तीनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इसका मतलब ये 1 ट्राइंगल और 3 ये भी कॉन्ग्रुएंट है, 1 2 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका 2 और 3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एक रिलेशन भी हमने निकाला कि कैसे तीनों ट्राइंगल्स को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट भी हमने यहाँ पर कर लिया और हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस के ऊपर ये रिजल्ट प्रूव किया, ठीक है। इसी तरह अगर चलते हैं आगे, नेक्स्ट कुछ और ट्राइंगल्स भी हैं हमारे पास, जैसे ये देखें। अब इसमें अगर आप देखें तो इसके जो इंक्लूडेड एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये 40 डिग्री है, इसके कोरस्पॉन्डेंस ये वाला 40 डिग्री मिल गया हमें, 50, तो यहाँ भी 50। अब ये ट्राइंगल मतलब खाली एंगल की बेस पे अगर मैं कहूँ तो ये सिमिलर आएंगी। इस तरह ये भी ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन अब ये जो ट्राइंगल है इसका साइज अगर आप देखें और इनका साइज देखें तो ये इससे छोटा साइज है, इसलिए मैं इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता, ठीक है। ये सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल के साथ। और अगर इसकी साइड्स की रेशियो ली जाएगी तो ये बराबर आएंगी, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूज की इसके हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करके रेशियो ली जाए, इसकी बेस को इसकी बेस से डिवाइड करके रेशियो ली जाए, तो वो जो हाइपोटेन्यूज की आपस में रेशियो बन रही है वही बेसिस की आपस में रेशियो बनेगी और वही परपेंडिकुलर्स की रेशियोज बनेगी। ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट के हवाले से बात करें। देखें अब ये इसमें अगर आप देखें तो 90 डिग्री के सामने जो ये साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, जो कि इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। अब देखें इसमें ये हाइपोटेन्यूज साइड, और अगर चले मैं यूं देख रहा हूं कि ये दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं चाहे इस पे मैं हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट ना भी अप्लाई करूं, मैं इसके ऊपर साइड एंगल पास्टुलेट या देखें साइड एंगल किस तरह से लगा सकते हैं कि ये देखें ये दो एंगल और ये साइड ले लें अगर आप, तो ये वाला मतलब 50 और 90 ये दो एंगल ले लें और ये वाली साइड ले लें, आप ये भी लगा सकते हैं। और आप अगर इस तरह से बात करें कि अच्छा नहीं ये एंगल 40 और 50 वाला और ये 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, तो फिर आप मतलब आप यूं बात करना चाह रहे हैं कि एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, तो तब भी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये आपकी अप्रोच है कि आप कौन से पास्टुलेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी के साथ समझाना है आपने, ठीक है, एक लॉजिक पेश करना है। तो यहाँ पर हमने अपने लॉजिक के थ्रू देखा कि डिफरेंट लॉजिक के थ्रू बल्कि देखा कि किस तरह से हम जो हमारे पास फिगर्स गिवन थी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनमें कोरस्पॉन्डेंस किस तरह से ली जाएगी, और फिर उनको उनके जो एक कॉन्ग्रुएंट का एक रिलेशन लिखा जाता है कि एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें कौन सा वर्टेक्स उसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, वो सारी बातें मैंने आपको समझाई।